ठीक है, और एक बार देख लेते हो। अब एक और फिर से एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम लोग, कौन सा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय का डिटेल्स पास कर लेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय में क्या क्या डिटेल्स चाहिए हमें, बेसिक, जैसे एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय का आईडी हो गया एंड एम्प्लॉय का सैलरी हो गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने उसे लोड करना है डिटेल्स को। तो क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे? पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हम लोग लास्ट टाइम बनाया था, बट उसके पहले देखो मैं और एक चीज आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो कीवर्ड्स हम लोग कुछ यूज करने जा रहे हैं अभी यहाँ पे। एक हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, दिस कीवर्ड। ठीक है, सो दिस कीवर्ड का कुछ वर्किंग पता है किसी को? एनीवन? दिस कीवर्ड सुना है? रेफरेंस टू करंट ऑब्जेक्ट मीन्स? कौन सा करंट है? किसको रेफर कर? ठीक है, सो एक्चुअली सर इजिएस्ट वे में अगर इसको बताया जाए, अगर सिंपल वे में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे अगर कोई भी क्लास के अंदर देखो आप कोई भी वेरिएबल पास कर दो, करेक्ट ना? जो वेरिएबल हम लोग पास कर दे, तो कौन से क्लास से कौन से वेरिएबल बिलोंग कर रहे हैं, वो वेरिएबल फाइंड आउट करने का काम कौन करता है यहाँ पे? दिस कीवर्ड। ठीक है, लाइक जैसे मैं पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा था, वहाँ पे पैरामीटर्स हम लोग पास करेंगे ना। पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करना पड़ता है हमें। बट पैरामीटर्स पास करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे है ना, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल जैसे देखो, एक क्लास बनाया, क्लास का नाम मैंने क्या दिया, डेमो। इसके अंदर अगर कंस्ट्रक्टर बनाया तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएगी इसका? कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम ना। तो फर्स्ट आपको एक्सेस मॉडिफायर ना, जो पब्लिक हम लोग यूज करते हैं, सेकंड थिंग क्या यूज होता है, क्लास नेम। तो क्लास का नेम क्या आपका, डेमो। तो ये हो गया आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर, मतलब डिफॉल्ट ना। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, क्लास के अंदर कुछ मुझे वेरिएबल्स चाहिए, लेट्स से कि एक स्ट्रिंग में मैंने नेम लिया, इंटीजर में मुझे क्या चाहिए, उसका आईडी चाहिए, एंड डबल केस में मैंने क्या लिया, उसका सैलरी। ठीक है, सो लास्ट टाइम वाला रिकॉर्डिंग प्रॉपर मिला ना? अरे मीन्स लास्ट लेक्चर्स का, लास्ट संडे का वो था ना, प्रॉपर स्क्रीन वगैरह आ गया था उसके अंदर रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे देखो तीनों वेरिएबल ले लिया, नेम, आईडी एंड सैलरी। और पैरामीटर्स कितने पास करने पड़ेंगे यहाँ पे मुझे, कितने वैल्यूज चाहिए हमें यहाँ पे? तीन ना। एक नेम के लिए चाहिए, एक आईडी के लिए चाहिए एंड सैलरी के लिए चाहिए। तो उसके लिए हमें तीनों भी पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। तो देखो तीन पैरामीटर में क्या पास कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ मैं। अभी ये वेरिएबल एंड ये वेरिएबल का यूज क्या है मुझे बताओ? ये मैंने सेम सेम क्यों वेरिएबल लिया है? यहाँ पे भी देखोगे तो देखो, ये क्लास के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स लिया और ये पैरामीटर्स के अंदर कुछ वेरिएबल्स लिए। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, डेटा लोड करना ना, इनिशियलाइज करना। तो इनिशियलाइज करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू नेम, और आईडी के अंदर क्या स्टोर किया मैंने, आईडी, एंड जो सैलरी वेरिएबल है उसके अंदर मैंने सैलरी को स्टोर किया। अभी यहाँ पे मशीन कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा वेरिएबल कहाँ से क्या आ रहा है? तो मुझे बताओ, ये जो लेफ्ट साइड वाले आपको जो वेरिएबल्स दिख रही है, कहाँ से बिलोंग कर रही है? ये क्लास से है ना। ये जो क्लास के अंदर हम लोगों ने माने ये वाले वेरिएबल है, और ये राइट साइड में जो वेरिएबल्स है ये पैरामीटर से, मीन्स पैरामीटर्स का जो कोई भी वैल्यू आ रहा है वो हम लोग किसके अंदर लोड कर रहे हैं, ये वेरिएबल के अंदर। करेक्ट ना? बट जब आप सेम वेरिएबल देता हो तो ये फाइंड आउट नहीं कर पाता कि कौन सा वेरिएबल कौन से क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? So with the help of this keyword we can identify the class variables, कि कौन सा वेरिएबल कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है। लाइक हमें पता है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको तीनों भी वेरिएबल दिख रहे हैं, तीनों भी क्लास के वेरिएबल्स है ना। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यहाँ पे रिफर करते हैं, दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई भी चांसेस ही नहीं, मशीन कभी कंफ्यूज होगा ही नहीं यहाँ पे। तो दिस कहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ये वेरिएबल्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने रिफर किया दिस, एंड बीच में क्या रहेगा, सेपरेटर, डॉट।
ठीक है, मतलब नेम क्या रिफर कर रहा है, दिस कीवर्ड से रिफर कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अभी नेम जो वेरिएबल है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इट्स बिलोंग फ्रॉम क्लास ना, क्लास डेमो। और ये वाला नेम क्या हो गया, अभी ये नेम, ये पैरामीटर ना। अगर यहाँ पे मेरे पास कोई नेम नाम का वेरिएबल नहीं है, देन क्या होगा यहाँ पे, विल इट वर्क, एरर आना चाहिए ना, बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो वेरिएबल फॉर नेम ना। तो कैसे स्टोर करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए। तो ये वाले जो सिंपल वेरिएबल मैंने लिए, ये सिर्फ किसके लिए, स्टोर करने के लिए। और ये राइट साइड वाले वेरिएबल किसके लिए लिए, जहाँ से वैल्यू पास हो रहा है ना, करेक्ट ना। तो वैल्यू आ रहा है, वो हम लोग वैल्यू को क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल के अंदर लोड कर रहे हैं। करेक्ट, तो देखो लाइक, बट यहाँ पे आईडी अभी आइडेंटिफाई हुआ नहीं है ना इसका आईडी। तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, जिससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी क्या किया मैंने, जिस रिप्रेजेंट किया। देखो जब तक आप दिस रिप्रेजेंट, अभी दिस रिप्रेजेंट की क्या जरूरत है, वैसे तो हम लोग नेम आईडी साले हमें पता है कि क्लास से बिलोंग कर रहे हो। देन व्हाई वी नीड दैट थ्री वेरिएबल्स की, लाइक उसे दिस रिप्रेजेंट करना ही है हमें, क्या जरूरत पड़ेगी इसे। बिकॉज इन दिस एग्जांपल लाइक देयर इज नो नीड ऑफ दिस कीवर्ड, बट जब आप इनहेरिटेंस का पार्ट करते हो, इनहेरिटेंस पता है ना सबको, जो आगे वाला टॉपिक हम लोग देखेंगे इसके बाद। इनहेरिटेंस टॉपिक के अंदर क्या होता है, जहाँ पे हमें मतलब वहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़ता है। तो आपको एक या दूसरे दो क्लास के साथ आपको क्या करना पड़ता है, इंटरकनेक्ट करना पड़ता है। जो डेटा आपका पास होता है एक क्लास से दूसरे क्लास में, तो डेटा पास करने के लिए पहले तो डेटा आपका आइडेंटिफाई होना चाहिए ना, कि कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है ये डेटा। तो जब तक आप डेटा आइडेंटिफाई नहीं करते हो, तब तक वो पास करने के लिए एलिजिबल नहीं होता वो डेटा। ठीक है, तो बेटर वे क्या होता है कि अगर डेटा को आइडेंटिफाई करना है तो आप दिस से आइडेंटिफाई कर लो। बिकॉज वहाँ पे तो अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंगल क्लास के अंदर काम कर रहे हैं ना। बट लेट सपोज कि आप अगर एक से ज्यादा क्लास के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे ना कि कौन सा वेरिएबल कौन से क्लास से बिलोंग हो रहा है। बट देखो दिस कीवर्ड कहाँ पे भी रिप्रेजेंट नहीं करने का, इसे सिर्फ कहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे वैल्यू आप लोड करते हो। और वैल्यू लोड कहाँ पे किया जाता है, आपका सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर आपको हेल्प करता है कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे लोड कर रहे हैं। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी लिखा था, आप अगर चाहो तो इसके अंदर भी वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते वैल्यूज को डिस्प्ले यहाँ पे। ठीक है, और एल्स आप चाहिए तो एक मेथड भी बना सकते हो इसके नीचे। अगर मैं मेथड बनाता हूँ, मेथड का नाम समझो मैंने दिया, क्या सिंटैक्स था मेथड बनाने के लिए, सेम एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद रिटर्न टाइप में देता हूँ वॉइड, मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, एंड देन फंक्शन नेम ना। तो फंक्शन नेम मैंने क्या दिया यहाँ पे, इसे डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीनों भी वेरिएबल को डिस्प्ले कर सकता हूँ कि नहीं, ये वाले वेरिएबल्स ये कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे कर सकते हैं ना। तो चलो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया, क्या डिस्प्ले करेगा यहाँ पे, सिर्फ नेम ना, एंड सेम फॉर आईडी एंड सैलरी। तो यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय का आईडी एंड यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय का सैलरी। ये समझा ही है। इसका कॉलिंग कैसे होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपका मेन फंक्शन है, क्या होगा इसका कॉलिंग बताओ। कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ना, तो हमें ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, डेमो क्लास का। तो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे हम लोग, डेमो ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड एंड देन गिव सेम क्लास नेम दैट इज डेमो। ये हो गया ना। अभी इसके अंदर ये आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट, और ये क्या आपका, दिस इज रेफरेंस ना। जो रेफरेंस किसके लिए पास करते हैं, वो मेथड को कॉल करने के लिए होता है। अभी हमें इसकी हेल्प लगेगी कि नहीं, यहाँ पे लगेगी ना, बिकॉज हमारे पास देखो यहाँ पे मेथड है। ठीक है, इसके लिए बनाया, अदरवाइज इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती थी। और एल्स अगर आपको ये नहीं भी बनाने, तो भी आप कैसे कॉल कर सकते हो इसको, अगर ये नहीं चाहिए तो मुझे डायरेक्टली मैं यहाँ से भी कॉल कर सकता हूँ ना, डॉट करके। ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं है, कर सकता हूँ ना, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर क्या रहेगा, इसको कोई वेरिएबल्स में या कोई रेफरेंस में स्टोर कर दो। एंड वो रेफरेंस के थ्रू क्या करो, उसे कॉल कर लो मेथड को। क्या रेफरेंस है आपका, ओबीजे ना। एंड विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर्स हम लोग किसको कॉल करेंगे यहाँ पे, डिस्प्ले ना, मेथड का नाम क्या है, डिस्प्ले। ये वर्क करेगा कि कुछ अभी इसमें और कुछ बाकी है।
वारी वैल्यूज ना पैरामीटर्स के कुछ आर्गुमेंट्स आपको यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। तो पैरामीटर देखो यहाँ पे मैटर करता है, इसका सीक्वेंस मैटर करेगा कि नहीं यहाँ पे। अगर समझो मैंने यहाँ पे देखो ये अगर ऐसे करता हूँ तो ये वर्क करेगा कि नहीं वो मुझे बताओ पहले। ठीक है, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है। जो आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर पास किया ना, इसका नेम, आईडी एंड सैलरी, इसका मीनिंग क्या है कि आपको फर्स्ट नेम को ही लोड करना पड़ेगा एंड देन आईडी एंड देन सैलरी। तो आपको जो सीक्वेंस चाहिए वो सीक्वेंस आप कहाँ पे डिफाइन करोगे? आपका सीक्वेंस कहाँ पे डिफाइन होना चाहिए? पैरामीटर्स में ना। आपको क्या सीक्वेंस चाहिए? तो फर्स्ट आपको आईडी चाहिए, सैलरी चाहिए कि नेम चाहिए, वो आपको डिफाइन करना है फर्स्ट आपको पैरामीटर्स में। एंड देन वही वेरिएबल को आपको यहाँ पे पास करवाने थे पैरामीटर्स के अंदर। ये समझा ही है? ये डेमो आपका ये ऑब्जेक्ट है एंड इसके अंदर कितने पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे? वैल्यूज 3 ना। तो फर्स्ट कौन सा वैल्यू चाहिए इसे? स्ट्रिंग, सेकेंड इंटीजर एंड थर्ड डबल ना। देखो वेरिएबल मैटर नहीं करता, वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो रिफर करने वाला है ना कि कौन सा डेटा वहाँ पे स्टोर होगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे लोड हो रहा है। एक स्ट्रिंग है, सेकंड इंटीजर है और थर्ड डबल का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में मुझे क्या चाहिए? उसका नेम पास करवाना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे ही वैल्यू लोड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे डाला IT वेदांत, कॉमा, उसके बाद क्या चाहिए हमें? आईडी है ना इंटीजर में। तो इंटीजर का आईडी मैंने यहाँ पे पास किया है। सैलरी के लिए आप कोई भी पॉइंट में वैल्यू पास कर सकते हो, डेसिमल इसके लिए। नहीं पास किया तो चलेगा कि नहीं? चलेगा ना, बाय डिफॉल्ट ये 0.0 कंसिडर कर लेते हैं। स्टूडेंट कितने हैं? फाइल से देंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये समझा सबको ये। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका कौन सा पैरामीटर पास होगा? ये है ना, वैल्यूज के लिए IT वेदांत। यहाँ पे सेकंड आईडी पास होगा एंड देन ये सैलरी पास होगा, जो ये वाले वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे। करेक्ट ना? ये समझा सबको? यहाँ पे सिर्फ देखो सेम ही लास्ट टाइम वाला एग्जांपल है, बट हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? दिस कीवर्ड की हेल्प ली है यहाँ पे। अभी फिलहाल के लिए इसे कुछ जरूरत नहीं है, बट जब आप एक के लाइक मोर देन, जैसे मैंने बोला कि मोर देन वन क्लास के साथ आप काम करोगे तब इसकी हेल्प लगती है हमें यहाँ पे। ठीक है, समझा सबको ये? करना है इसको इम्प्लीमेंट? कितना टाइम लगेगा? हाँ, 2 मिनट। चलो करो, इम्प्लीमेंट कर लो। अभी हम लोग देख लेते हैं पहले इनहेरिटेंस। ठीक है, सबसे इजी टॉपिक है ये एकदम। तो इसमें तो टाइम जाना नहीं चाहिए इनहेरिटेंस में। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? कुछ आइडिया इनहेरिटेंस के बारे में? क्या बनाता है? अच्छा, ठीक है, समझा सबको? ये सबको आवाज आएगी नहीं यार, इतने जोर से बोला उसने, बाहर भी चला गया, आ जाएगा आवाज। भाऊ देख रहे नहीं इधर। भाऊ को भी समझा। हाँ, नहीं समझा रहेगा उसको, उनको भी समझा। इसके लिए वो इतना लाइक इंटरेक्ट हो गए इधर प्रोग्राम के इधर। ठीक है, सिंपल क्या डेफिनेशन दोगे इनहेरिटेंस के लिए? इट डिफाइन द रिलेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास ना। तो यहाँ पे पेरेंट मतलब कौन सा क्लास बोलते हैं हम लोग इसको? सुपर क्लास। एंड ये सब क्लास। चाइल्ड क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? सब क्लास बोलते हैं ना यहाँ पे। तो इसकी जरूरत क्या है फिर इनहेरिटेंस की?
व्हाई वी वांट इनहेरिटेंस, क्यों चाहिए? कुछ है जरूरत पड़ेगी इसकी? देखो यहाँ पे सिंगल क्लास में आप कितना डेटा पास करोगे, बट अगर उससे ज़्यादा और डेटा मुझे पास करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा रहेगा उप्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम क्या है, एक उप्स का पिलर है ना ये, एनकैप्सुलेशन। व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? एनकैप्सुलेट करना मीन्स इट बाइंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इनटू सिंगल ऑब्जेक्ट। मीन समझा? अभी मुझे बताओ, चलो समझो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास ए बनाया, एक क्लास बी है मेरे पास यहाँ पे, एंड एक क्लास सी है। ठीक है, 3 क्लास बनाए और हर एक क्लास के पास समझो मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाए, मेथड का नाम दिया यहाँ पे डिस्प्ले ए, ये इसका मेथड है कंसिडर करो। इसका मेथड है डिस्प्ले बी, एंड यहाँ पे मेथड बनाया मैंने डिस्प्ले सी। तो मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ पे तीनों भी मेथड को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए मुझे किसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे? ठीक है, सो मुझे बताओ यहाँ पे मैंने क्या बोला, मुझे अगर तीनों भी फंक्शंस को एक्सेस करना है, यहाँ पे तीनों भी मेथड मुझे चाहिए, डिस ए वाला भी चाहिए, डिस बी भी चाहिए और डिस सी भी चाहिए। तो इसके लिए किसका ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा, कौन सी क्लास का? हम्म, तीनों क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे। बिकॉज अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे डिस ए को अगर एक्सेस लेना है, तो डिस ए के लिए मुझे आपको ए का ही ऑब्जेक्ट चाहिए, बी का ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है? नहीं ना, पर्टिकुलर क्लास से अपना मेथड एक्सेस करके दे सकता है ना। अगर मैं डिस बी को एक्सेस करना है तो बी का ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर डिस सी को एक्सेस करना है तो सी का ऑब्जेक्ट लगेगा आपको। तो मुझे बताओ, अगर ऐसे समझो मेरे पास 100 क्लास है टोटल, तो मैं क्या 100 क्लास का अलग अलग सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाने बैठूँ? उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मुझे हर एक सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ बाइंड करना पड़ेगा, जिससे हमें एक कोई तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो बाइंड करने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट करना उसे बोलते हैं। तो जितने भी तीनों के ऑब्जेक्ट आएंगे, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ एक ही क्लास के अंदर बाइंड कर दूं, और वही एक ही ऑब्जेक्ट से अगर मैं तीनों फंक्शन को एक्सेस कर दूं तो। समझा ना? तो इनहेरिटेंस वही करा ना, बट ये पॉसिबल कब होगा बाइंड करना, अगर एक क्लास दूसरे क्लास के साथ कुछ रिलेट कर रहा है तो ना, कुछ रिलेशन डिफाइन कर रहा है तो ना। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन होता है, तो जैसे पेरेंट, अपना पेरेंट क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड क्लास किससे डिराइव होता है, पेरेंट से ना। तो पेरेंट अपना डेटा चाइल्ड को शेयर कर सकता है ना। तो मुझे बताओ फिर चाइल्ड वहाँ पे पेरेंट का डेटा एक्सेस कर सकता है कि नहीं, कि पेरेंट चाइल्ड का डेटा एक्सेस करेगा? तो पेरेंट चाइल्ड का नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं? यस, क्या करे, क्या होगा? समझो कंसिडर करो कि ए एंड बी जो दो क्लास है, आपका ए पेरेंट क्लास है और बी चाइल्ड क्लास है। तो ए क्लास बी को अपना डेटा देगा या बी क्लास ए को अपना डेटा देगा? बिकॉज ये पेरेंट है ना। तो पेरेंट टू चाइल्ड डेटा जाना चाहिए कि चाइल्ड टू पेरेंट जाएगा? चाइल्ड पेरेंट को देता है, रियल में भी देता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल की तो बात छोड़ो। ठीक है, रियल में भी देखोगे तो उसमें भी पॉसिबल नहीं है वो, बट पेरेंट देता है ना कि नहीं, कि पेरेंट भगा दे घर से। देता है ना यहाँ पे। मतलब पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पॉसिबल है ना, इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड दोनों भी क्लास का डेटा एक्सेस कर सकता है कि नहीं फिर यहाँ पे, चाइल्ड। बराबर ना, बिकॉज चाइल्ड के पास खुद का उसका भी डेटा रहेगा, और वो किसका एक्सेस कर रहा है, और ए का भी ना। बट ए किसका डेटा, किसका किसका डेटा एक्सेस कर सकता है, अभी बताओ मुझे। अगर ए पेरेंट है तो ए किसका किसका डेटा पे एक्सेस कर सकता है? दोनों का कर सकता है? ये दोनों का करेगा? नहीं करेगा। अरे बी थोड़ी दे रहा है ए को, बी चाइल्ड है ना। तो ए किसका सिर्फ ए का ही एक्सेस कर सकता है ना, तो मैं किसके पास जाना चाहिए, चाइल्ड के पास जाना चाहिए, पेरेंट के पास आना चाहिए ऑब्जेक्ट के लिए? चाइल्ड ना, बिकॉज चाइल्ड के पास पूरा ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है मुझे।
तो मुझे डबल डबल ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेपरेट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसके भी फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज इसने मुझे परमिशन दिया है ना। पेरेंट डेटा शेयर करे इसका मतलब क्या है, उसका डेटा मैं यूज कर सकता हूँ चाइल्ड के अंदर। तो मैं इसके ऑब्जेक्ट से डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब देखो करना क्या है हमें, मल्टीपल क्लास के ऑब्जेक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसको कॉम्बिनेट करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, जो एनकैप्सुलेट कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या सिंगल डेटा मिलेगा, कितना सारा डेटा इसमें मिल सकता है आपको। करेक्ट ना, अगर जितने नंबर ऑफ क्लास रहेंगे तो सोचो कितना डेटा आपको मिल सकता है वहाँ पे डेटा पास करके, वो भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू। समझा, अगर लाइक सेपरेट सेपरेट डेटा एक्सेस करने बैठोगे और सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाने बैठोगे तो वो तो पूरा ये हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, और वो एक्सेस करने में प्रॉब्लम भी आएगा उसका फिर। ये समझ में आ रहा है इनहेरिटेंस क्या है वो। तो इनहेरिटेंस के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहे उतना एक्स्ट्रा डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, जो वो पर्टिकुलर क्लास के अंदर नहीं है वो भी डेटा आप एक्सेस कर सकते हो कोई एक्सटर्नल क्लास से। ठीक है, बट उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका दोनों का कुछ रिलेशन डिफाइन होना चाहिए तो ये वो पॉसिबल होता है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझा ये। तो देखो डेटा एक्सेस करने के लिए इसने क्या बोला, इनहेरिटेंस से परमिशन देता है, जहाँ पे एक क्लास का डेटा आप दूसरे क्लास में शेयर कर सकते हो। बट क्या क्या टाइप से उसका डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ, तो उसके लिए इसने क्या किया, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस डिफाइन किए इसके अंदर। कौन से टाइप के इनहेरिटेंस आते हैं इसमें, एक आते हैं सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड। ठीक है, 5 टाइप के इनहेरिटेंस है, बट जावा सपोर्ट्स ओनली 3 इनहेरिटेंस ना। कौन से, इसको इधर रखता हूँ मैं। जो फर्स्ट 3 दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट 3 सिर्फ जावा सपोर्ट्स करता है, यहाँ पे ये सपोर्ट्स नहीं करेगा, इसको अलग रखता हूँ मैं। ये दोनों भी इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, क्यों, रीजन रहेगा कुछ तो, है ना, कुछ तो रीजन है इसका, तो पहले इसको समझ लेते हैं, ये है क्या इनहेरिटेंस में, क्यों इसको लाइक डिवाइड किया गया, ये क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये सपोर्ट करा तो ये भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना, बिकॉज वो भी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ही है। तो इसका क्या रीजन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो पहले देखते हैं हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस क्या है। तो सिंगल इनहेरिटेंस मीन्स क्या होगा, व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल मीन्स इट कंटेन्स ओनली 2 क्लास, दैट इज पेरेंट एंड चाइल्ड ना। कौन से क्लास रहेगा, 2 क्लास है तो पेरेंट एंड चाइल्ड। तो जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करो कि ए एंड बी करके आपके पास ऐसे 2 क्लास हैं। तो यहाँ पे ए क्लास को कंसीडर करोगे, दिस इज योर पेरेंट क्लास एंड दिस इज योर चाइल्ड क्लास। तो कौन सा क्लास किस में डिराइव होगा यहाँ पे, ए बी में डिराइव होगा ना, बिकॉज ए पेरेंट है यहाँ पे। तो इसका डिराइव देखो मैं ऐसे एरो दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि ए अपना डेटा किसको शेयर कर रहा है, बी को ना। बी ए को दे सकते हैं यहाँ पे, नहीं दे सकता ना, रिवर्स में आ सकता डेटा, बट ए बी को दे रहा है यहाँ पे, पूरा डेटा बी एक्सेस कर सकते हैं ए का। तो इसको आप क्या बोलोगे, सिंगल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही क्लास होते हैं, 2 से ज्यादा क्लास आप नहीं बना सकते इसके अंदर। बट अगर मोर देन 2 क्लास को अगर एक्सेस करना है, देन वी नीड विच वन इनहेरिटेंस, दैट इज मल्टी लेवल। So multi-level contains more than 2 class, but it is same as single inheritance। ठीक है, सिंगल की तरह होता है ये भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो लाइक यहाँ पे जैसे मैंने ए एंड बी को डिफाइन किया, तो ए मेरा हो गया पेरेंट क्लास एंड बी मेरा हो गया यहाँ पे चाइल्ड क्लास ना। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि मोर देन 2 क्लास बना, तो कितने बना सकता हूँ, यहाँ पे कितना लिमिट होगा क्लास का, 2 से ज्यादा मतलब एन नंबर ऑफ ना, कुछ लिमिट नहीं है उसका। तो मैंने जैसे बोला कि मेरे पास समझो 3 क्लास है, ए बी एंड सी। तो ए मेरा कौन सा क्लास बनेगा अब यहाँ पे, ये चाइल्ड क्लास हो गया ना आपका सी, ये हो गया पेरेंट एंड ये हो गया ग्रैंड पेरेंट, बराबर, पूरा पीडी बन गया इसका। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट टू कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट ये पेरेंट एंड देन पेरेंट टू। तो यहाँ पे सी ए का डेटा एक्सेस कर सकता है कि नहीं, कर सकता है ना।
बी सी का डेटा एक्सेस कर सकता है, बट ए का डेटा एक्सेस कर सकता है ना, बिकॉज ए इसका पेरेंट है तो ये इसे दे सकता है ना, बट चाइल्ड नहीं देगा इसे। ए किसका किसका डेटा एक्सेस कर सकता है यहाँ पे? किसी का नहीं ना, वो सिर्फ उसका बस उसका खुद का ही है डेटा, बाकी उसको डेटा मिलने वाला है ही नहीं। तो हमें इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, ए का, बी का या सी का? अरे क्या लैपटॉप के अंदर बनाएंगे? अरे इसी के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे आप इसके अंदर, ए का, बी का या सी का? अभी पूरा एक्सेस किसके पास जा रहा है, सी के पास ही जा रहा है ना यहाँ पे। तो हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, सी का ना, बिकॉज यहाँ पे ए का भी डेटा एक्सेस कर रहा है और बी का भी डेटा एक्सेस कर रहा है, उसके साथ सी का भी मिलेगा इसे। ये समझ रहे हैं कि नहीं? आप ऑब्जेक्ट को बाइंड करने जा रहे हो तो एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे सब डेटा चाहिए उसका एक्सेस करना है, वो सिर्फ इनहेरिटेंस आपको पॉसिबल करके दे सकता है। हायरार्किकल क्या होता है? मल्टीपल, ठीक है, सो इट डिफाइन सिंगल पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड। इसका मतलब क्या है? हम दो हमारे दो। फिर हम एक हमारे दो। बराबर, मतलब समझो, कंसिडर करो, चलो यहाँ पे भी कितना क्लास बनाया समझो मैंने, 3 क्लास बना देता हूँ, और भी इससे बना सकते हो आप। तो कितने पैरेंट बोला इसने, सिर्फ एक पैरेंट रहेगा, और चाइल्ड को ने दो है ना, बी एंड सी, तो एक को एक को देगा और एक को बाहर निकालेगा। दोनों को सेम देना पड़ेगा। मतलब ए क्या करेगा, किसको किसको डेटा दे सकते हैं यहाँ पे, बी को, एंड सी को भी देना पड़ेगा, तो सी को कौन डेटा देगा, बी देगा या ए देगा? ए ना, बिकॉज वो चाइल्ड है ना, बी सी को दे सकता है, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो किसको देना पड़ेगा फिर वो, ए को ही देना पड़ेगा ना, तो पेरेंट ने क्या किया, वो शेयर किया ना दोनों के साथ, बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो ये बी को भी मिल गया और सी को भी मिल गया। तो यहाँ पे किसका आप ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करोगे इसे, ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे आप ये एक्सेस करने के लिए, कि ए का बना के काम हो जाएगा अपना? ए के पास तो कुछ नहीं है। ठीक है, ए के पास ए का ही डेटा मिलेगा, बट बी का डेटा, बी का ऑब्जेक्ट बनाता हो तो ए का डेटा एक्सेस हो जाएगा ना, बट सी का नहीं मिलेगा। तो सी का भी बनाना पड़ेगा, तो जितने चाइल्ड क्लास है वो चाइल्ड क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ऑब्जेक्ट्स बनने चाहिए। अब ऑब्जेक्ट किसका, चाइल्ड का बनाते हो या पेरेंट का बनाते हो? चाइल्ड का बनते हैं ना, और यहाँ पे कितने चाइल्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पे 2 चाइल्ड डिफाइन कर रहे हैं, तो दोनों का भी ऑब्जेक्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अभी इसमें हर एक में आप देखोगे, तीनों भी इनहेरिटेंस में कितने पैरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में डिराइव हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेंट क्लास एक ही है ना, सिंगल ही हो रहा है, देखो कि कहाँ पे दिख रहा है कि दो दो पैरेंट क्लास एक ही क्लास में जा रहे हैं, एक ही पैरेंट क्लास आ रहे हैं, बट अगर ये क्लास में देखोगे, ये प्रॉपर्टी में आप मल्टीपल के अंदर, तो इसका डेफिनेशन अपोजिट ऑफ हायरार्किकल है। क्या है डेफिनेशन इसका, अपोजिट इसका, मल्टीपल पैरेंट एंड सिंगल चाइल्ड क्लास, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, देखो, लाइक समझो ए बी सी सेम 3 क्लास बनाया, तो कैसे एक्सेस होगा, अब बताओ मुझे। ए बी को अपना एक्सेस देगा, या फिर चाइल्ड सिंगल चाहिए ना मुझे, तो चाइल्ड सिंगल कौन सा रहेगा, अपना सी है ना, एक ही चाइल्ड। और पेरेंट कौन बनेगा यहाँ पे, ए एंड बी, बोथ आर पेरेंट्स ना, तो यहाँ पे दोनों भी क्लास क्या बोल रहे हैं कि मुझे दोनों को क्लास का डेटा किसको देना है, सी को ना। तो ए भी बोल रहा है कि मुझे डेटा अपना सी को ही देना है, और बी किसको डेटा दे रहा है यहाँ पे, सी को ही दे रहा है। तो यहाँ पे किसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, सी का है ना, बिकॉज सी के पास दोनों भी क्लास का एक्सेस है, तो दोनों को भी एक्सेस कर सकता है वो। यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट बना के कुछ फायदा होगा, बी के अंदर कुछ आ रहा है ना, बी को मिल रहा है ना ए को मिल रहा है, बिकॉज दोनों भी पेरेंट है, समझा। बट देखो यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ गया ना पेरेंट का, मोर देन वन हो गया यहाँ पे। सेम हाइब्रिड के अंदर अगर आप देखोगे, क्या है इसका डेफिनेशन हाइब्रिड का, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन होता है ना ये, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मल्टीपल एंड हायरार्किकल, सिंगल एंड मल्टीपल। यार नाम खराब करोगे लगता है।
ठीक है, सिंगल एंड अरे इसको क्या हो रहा है ये? ठीक है, हाँ। तो मुझे बताओ अभी इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आप हाइब्रिड को? चलो 4 क्लास बना देता हूँ यहाँ पे, एबीसीडी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मुझे बताओ सिंगल इनहेरिटेंस में क्या हुआ था? सिर्फ 2 ही क्लास होते हैं ना, पैरेंट टू चाइल्ड ओनली। तो ये पैरेंट कौन सा रहेगा अपना, ए ना, एंड बी चाइल्ड रहेगा। तो कौन किस में डिराइव होगा यहाँ पे? ए बी में है ना। तो ये बन गया आपका सिंगल। तो देखो यहाँ पे इसको क्या क्या चाहिए, एक सिंगल वाला चाहिए इम्प्लीमेंटेशन एंड मल्टीपल वाला चाहिए। मल्टीपल के लिए क्या बोला इसने, पैरेंट मल्टीपल होना चाहिए और चाइल्ड एक सिंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल पैरेंट किसको बनाओगे आप? बी एंड सी को बना सकता हूँ मैं। एंड बी एंड सी का डेटा किस में जाएगा? एक सिंगल चाइल्ड ना। तो देखो ये मल्टीपल बन गया और ये सिंगल बन गया, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया ये आपका हाइब्रिड। ठीक है, अगर ये लास्ट के 2 इनहेरिटेंस में आप देखोगे तो इसमें देखो पैरेंट क्लास का कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, दो पैरेंट क्लास यहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं, मोर देन 1 क्लास का डिफाइन है। ठीक है, बट जावा में कैसे ये एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम्स आने का चांसेस है। एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है, मोर देन 1 पैरेंट क्लास अगर डिफाइन होता है कोई सिंगल चाइल्ड क्लास के अंदर तो एम्बिग्यूटी का इश्यू आता है। ठीक है, तो वो एम्बिग्यूटी सॉल्व नहीं कर सकते जावा के अंदर, वो सॉल्व होता है बट वो इनहेरिटेंस के टॉपिक से सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, इसके आगे दूसरा एक टॉपिक आता है इंटरफेस। ठीक है, इसका कैपेसिटी है आप एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही पैरेंट क्लास को डिराइव कर सकते हैं, एक से ज्यादा पैरेंट क्लास डिराइव नहीं होता है यहाँ पे, बिकॉज एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगा फिर। तो उसे रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करने के लिए आपको इनहेरिटेंस हेल्प नहीं करेगा, उसके लिए आपको इंटरफेस की हेल्प लेनी पड़ेगी जो आगे आएगा टॉपिक। ये समझा है कि नहीं? बाकी देखो ये तीनों का कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ पे तो सिंगल सिंगल पैरेंट क्लास डिफाइन हो रहा है, बट यहाँ पे अगर दो पैरेंट क्लास डिफाइन होते हैं तो ये से लाइक ये कर नहीं सकता फिर। तो एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करने के लिए हमें दूसरे कुछ सॉल्यूशन लेना पड़ता है, फिर इनहेरिटेंस इसे रिजॉल्व नहीं करेगा। एम्बिग्यूटी मतलब एक से ज्यादा क्लास जब भी डिफाइन होता है ना, एक सिंगल क्लास के अंदर डिफाइन होता है, उसको एम्बिग्यूटी बोलते हैं। ओवरलोड कैसे होता है, डेटा ओवरलोड कैसे होता है अपना? ओवरलोड होना मतलब क्या होता है, मेमोरी में कैपेसिटी इतना है कि आप उससे ज़्यादा डेटा दे रहे हो उसको। तो उसमें क्लास एक के अंदर सिर्फ एक ही पैरेंट क्लास डिफाइन हो सकता है, एक से ज़्यादा क्लास का उसका कैपेसिटी नहीं होता है। अगर एक से ज़्यादा दिया तो ओवरलोड हो जाता है, उसको एम्बिग्यूटी बोलते हैं। तो एम्बिग्यूटी मतलब वही कि एक से ज़्यादा पैरेंट क्लास आप डिफाइन कर रहे हो एक क्लास के लिए, उसको एम्बिग्यूटी बोलते हैं। ये समझा कि नहीं? ठीक है, बाकी देखो तो कौन से इनहेरिटेंस सपोर्ट करेंगे इसके अंदर? सिंगल करना चाहिए, मल्टी लेवल भी करेगा एंड हायरार्किकल भी करेगा ना, बिकॉज यहाँ पे एक एक ही आ रहे हैं पैरेंट। बट मल्टीपल एंड हाइब्रिड के लिए आपको इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, इंटरफेस टॉपिक की। तो वो बाद में देखेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए कौन से इनहेरिटेंस सीखने हैं हमें, ये वो 3 वाले पहले, फर्स्ट 3। ठीक है, इसके साथ देखो ये इनहेरिटेंस के पहले हम लोग क्या करेंगे, इजी एकदम। देखो एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन समझा ना आपको तो इजीली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसका मैं एक दिखा देता हूँ, बाकी क्या आप कर लोगे। ठीक है, कैसे करें वो दिखा देता हूँ पहले। और ध्यान दो पहले, उसके अगर साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करने जाओगे तो कुछ नहीं समझेगा फिर। तो पहले ध्यान दो कैसे कर रहा हूँ, बिकॉज आगे के आपको ही करना है। ठीक है, इसके साथ साथ देखो मैं और एक कीवर्ड्स की हेल्प लेता हूँ यहाँ पे। जैसे दिस कीवर्ड लिया है ना हम लोगों ने, सुपर कीवर्ड। ये सुपर कीवर्ड क्या होता है? दिस एंड सुपर कीवर्ड मोस्टली ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। सुपर कीवर्ड सुना है, ये पाइथन के अंदर भी किया रहेगा जिन्होंने पाइथन किया है वो। सुपर, एनी आइडिया किसको सुपर कीवर्ड्स के बारे में? करेक्ट, सुपर कीवर्ड का यूज क्या होता है? टू एक्सेस प्रॉपर्टीज फ्रॉम parent टू चाइल्ड क्लास। चाइल्ड टू पेरेंट नहीं जाता ये। अगर पेरेंट क्लास है तो ही उसका क्लास का प्रॉपर्टी किसके अंदर डिफाइन करता है, ये चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करने के लिए परमिशन दे सकता है आपको, सुपर कीवर्ड। ठीक है,
मतलब इसकी हेल्प से बहुत इजीली हेल्प कर लेता है ये देखो, बहुत काम अपना आसान कर देता है सुपर कीवर्ड। इसे हमें यूज़ करना है, ठीक है? यूज़ नहीं करोगे तो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, बट थोड़ा-सा ये हो जाएगा, डबल-डबल काम हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुपर कीवर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो और ईज़ी बन जाएगा वो, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को थोड़ा ईज़ी बना देगा ये सुपर कीवर्ड। बट यूज़ कैसे करना है वो दिखा देता हूँ मैं इनहेरिटेंस के साथ में ही, ठीक है? तो पहले सिंगल इनहेरिटेंस बना लेते हैं हम लोग। सिंगल इनहेरिटेंस के लिए हमने क्या बोला, हमें सिर्फ़ 2 क्लास चाहिए। देखो कैसे इम्प्लीमेंट करने में दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले 2 क्लास बना के रखो। कौन सा क्लास चाहिए आपको? एक क्लास A चाहिए और क्लास दूसरा, बाकी सोचो मत, एक-एक बना दे मत बेटो। साथ में इम्प्लीमेंटेशन करो। एक क्लास A बना दे और क्लास B बना दिया। क्लास A के अंदर कुछ तो मुझे डेटा चाहिए यहाँ पे, ठीक है? डेटा एक्सेस करने डेटा के लिए क्या करते हैं हम लोग, मेथड बनाते हैं ना इसके अंदर। मेथड कैसे बनाएंगे, इसका पब्लिक वॉइड मेथड का नाम समझो मैंने क्या दिया इसको, डिस्प्ले। तो ये भी क्लास को मेथड लगेगा कि नहीं? पब्लिक वॉइड, इसका मेथड का नाम क्या दिया, डिस्प्ले, ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ मैसेज डिस्प्ले करके रखता हूँ। दिस इज पैरेंट क्लास ना, एंड ये आपका चाइल्ड क्लास, ठीक है? बट मुझे बताओ यहाँ पे अभी दोनों क्लासेस सेपरेट है कि दोनों का रिलेशन अभी मैंने डिफाइन किया है कुछ यहाँ पे? सेपरेट ही है ना, अभी दोनों का कुछ कनेक्शन ही नहीं है। दोनों ने सिर्फ अपना फंक्शन बना के छोड़ दिया, बट यहाँ पे देखो और एक कीवर्ड्स की आपको हेल्प लगेगी इनहेरिटेंस के अंदर। सो बेसिकली इट यूज विच कीवर्ड, एक्सटेंड्स टू डिराइव पैरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास, ठीक है? पैरेंट क्लास को अगर चाइल्ड क्लास में डिराइव करना है तो उसके लिए आपको कौन से कीवर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे, एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो आप एक्सटेंड्स कीवर्ड कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे या यहाँ पे लगाओगे? बी पे है ना, बिकॉज बी चाइल्ड है ना आपका और ए पेरेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या कीवर्ड लगा दूं, और कौन सा क्लास यहाँ पे डिराइव हो रहा है, पेरेंट क्लास ए है ना। अभी हुआ डिफाइन रिलेशन इनका दोनों का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए अभी अपना प्रॉपर्टी बी को देने के लिए रेडी है। तो कॉलिंग कैसे होगा फिर इसका, देखो ये तो हो गया इनहेरिटेंस, तो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया इनहेरिटेंस सिंगल वाला। तो कॉलिंग कैसे होगा इसका, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, बट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेन फंक्शन तो चाहिए। तो आप मेन फंक्शन किसके अंदर बनाओगे, ए के अंदर कि बी के अंदर बनाओगे? ठीक है, मैटर नहीं करता, आप किसी के अंदर भी बना सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। बट लास्ट वाला क्लास रहेगा ना जो चाइल्ड का, जिसके अंदर आप ये बनाओगे, तो उसी के अंदर बना दो मेन फंक्शन। बट मेन फंक्शन एट ए टाइम आप एक ही बना सकते हो ना, मोर देन एक मेन फंक्शन नहीं रहेगा आपका। तो कहाँ पे, यहाँ पे बना लो। जो लास्ट वाला क्लास रहेगा ना, कोई भी हो, फिर चाइल्ड हो कोई भी हो, जो लास्ट वाला क्लास रहेगा उसके अंदर बना के दो। क्यों? बिकॉज लाइक जो जिसके अंदर मेन फंक्शन आपका डिफाइन होगा वही नाम, वही क्लास के नाम से आपको फाइल सेव करना पड़ेगा ना यहाँ पे, कि आप ए के नाम से सेव करोगे। अगर आप चाहो तो ऐसे में देखो क्लास सी भी बना सकते हो, किसके लिए, सेपरेटली मेन फंक्शन के लिए, ऐसे भी चलेगा। क्या बेटर रहेगा, अलग से बना दूं कि उसी के अंदर डाल दूं? क्या करना है बोलो, ऐसे भी चलेगा। ये अलग बनाया ना, सी का कुछ का ये नहीं है ना, इसके साथ कुछ रिलेशन नहीं है। बाकी जो करना है वो ए एंड बी क्लास देख लेंगे यहाँ पे। सी वो क्या बोल रहा है, मेरे पास एक मेन फंक्शन है, कुछ करना है तो यहाँ पे एक्टिविटी कर लो आप। अगर आपको ये सब चीज करना है तो आप मेन फंक्शन और किधर कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो ना, इसके नीचे इधर भी चलेगा। तो फिर आपको ये क्लास की जरूरत पड़ेगी। क्या बेटर है, क्या करूँ बताओ, अलग से बनाओ कि उसी के अंदर बनाओ? कोई भी चलेगा ना, हमें रिजल्ट आने से मतलब है। बेटर क्या रहेगा दोनों में से? अलग से बनाओ। अरे अलग से बनाने के लिए एक एक लाइन टाइप करने के लिए इतना टाइम जाता है, तो फिर एक क्लास बनाने के लिए फिर से उतना टाइम चला जाएगा। ठीक है, इसके लिए टाइम सेव करेंगे हम लोग, जब लाइन नंबर ऑफ लाइन सेव करने हैं। अलग से बना तो भी चलेगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा इजी रहेगा ना। बिकॉज इसका कुछ यूज नहीं है ना, वो इसके साथ मतलब दो क्लास के साथ ये कुछ ये नहीं इंटरप्ट नहीं कर रहा है। बाकी जो देखना है वो अपना देख लेंगे वो दोनों क्लास। इसका काम क्या है, सिर्फ कॉलिंग का काम है कि क्या करना है वो सब यहाँ पे आके कर लेगा इम्प्लीमेंटेशन में।
ठीक है, तो इसको चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंगल करके नाम देता हूँ, सिंगल इनहेरिटेंस। अभी यहाँ पे करना क्या है मुझे, यहाँ पे देखो ये निकालना पड़ेगा ना आपको, दो दो हो गए। ठीक है, तो दोनों के अंदर सिर्फ फंक्शन है ना उनके खुद के, इसके पास भी एक मेथड है और उसके पास भी खुद का मेथड है, और दोनों क्या 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 है, यहाँ पे मैंने रिलेशन डिफाइन किया यूजिंग एक्सटेंस कीवर्ड। बराबर। तो किसका ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे बताओ, ए का है बी का बनाओगे? बी का ना, बिकॉज चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो वैसे बनते हैं जैसे आप बनाते हो, न्यू। तो ये ऑब्जेक्ट से कौन से मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ, दोनों को भी कॉल कर सकता हूँ ना, डीज ए को भी कॉल कर सकता हूँ एंड डीज बी को भी कॉल कर सकता हूँ। ये समझा कि नहीं है? फिनिश ना। अगर मैं यहाँ से ये निकाल दूँ तो अभी क्या होगा बताओ, कहाँ पे एरर देना चाहिए मुझे, यहाँ पे देगा या यहाँ पे देगा सेकंड लाइन पे? फर्स्ट ना, डी से पे ये क्या बताएगा, डी से इज नॉट मेंबर ऑफ बी क्लास ना, डी से किसका मेंबर है, क्लास ए का है। तो जब तक ए परमिशन ही नहीं दे रहे तो कैसे यूज कर सकता है, ये अलाउ ही नहीं है ना इसे, ये नहीं यूज कर सकता। तो परमिशन देना मतलब क्या करना पड़ता है, वो जब भी डिराइव होगा तभी परमिशन से अलाउ हो जाएगा ना, अदरवाइज ये उसे वो मेथड को यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लिखा एक्सटेंड्स ए, ये समझा? इसको और इजी बनाना है, देखो ये जो डी ए करके यहाँ पे लिखा है मैंने, ऑब्जेक्ट डॉट डी से करके लिखा है ना, अगर यहाँ पे सुपर कीवर्ड की हेल्प लेनी है तो मुझे क्या करना है, एक लाइन आपको बच सकता है यहाँ पे। मतलब देखो बी का ऑब्जेक्ट है तो किसको कॉल कर रहा हूँ, उसे उसके मेथड को कॉल करो, ये बी का ही मेथड है ना, ये बी का ही मेथड है ना, डीज बी। बराबर। तो मैं दूसरे क्लास के मेथड को, मतलब वो भी क्लास का मेथड मुझे चाहिए ना, बट यहाँ पे मुझे कॉल नहीं करने वहाँ पे उसे। तो मैंने क्या बोला, मैं मेथड टू मेथड ही लेके आ सकता हूँ उसे, ये मेथड को इसके अंदर, समझा ना, मतलब मेथड ही चाहिए मुझे, तो मैं कैसे भी लेके आऊँ उसको, मुझे एक्सेस तो करना ही है। तो अगर देखो ये अगर पैरेंट क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर लेके आना है तो आप लेके आ सकते हो, कौन से कीवर्ड की हेल्प से, सुपर कीवर्ड। तो यहाँ पे कैसे यूज करना पड़ेगा, देखो आपको सुपर डॉट कौन सा मेथड लेके आना है आपको, तो आपको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये किसको कॉल कर रहा है, सिर्फ डीज बी को ना। तो डीज बी को कॉल करेगा तो कहाँ पे आएगा ये, इधर आने वाला है। यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है इसे, सुपर डॉट डी से। तो सुपर मतलब ये क्या फर्स्ट चेक करेगा कि आपके इसके पैरेंट, इसका जो पैरेंट क्लास है पहले तो चेक करेगा इसका पैरेंट क्लास है कि नहीं, पैरेंट क्लास है कि नहीं कैसे पता चलेगा ये, इससे ना, एक्सटेंड से अगर ये निकाल दूंगा तो इसे मिलेगा पैरेंट क्लास, तो इधर ही एरर दे देगा ये, सुपर 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 ऊपर कुछ यूज नहीं कर सकते ना। सुपर कीवर्ड तभी पॉसिबल है कि चाइल्ड के अंदर अगर पैरेंट का डेटा एक्सेस करना है तो, और उसके लिए इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, समझा? तो अभी पॉसिबल है ना। तो ये चेक क्या करेगा, सुपर कीवर्ड पे, सुपर पे चेक करेगा कि पैरेंट क्लास कौन है इसका, तो ए है। और ए के पास जाके चेक करेगा कि डीसी नाम का कोई मेथड है कि नहीं इसके पास, अगर नहीं रहेगा तो चलेगा, ये वर्क करेगा। एरर देना चाहिए ना फिर, अगर समझो इसके पास कोई दूसरा मेथड रहेगा डी सी करके मेथड दिया है, और मैं डी से को कॉल कर रहा हूँ तो मिलेगा। देखो ए क्लास के पास कोई डी से नाम का मेथड ही नहीं है ना, तो एरर दे देगा फिर। समझा सबको कि नहीं है? आ रहा है समझ में? क्या बेटर है, सुपर कीवर्ड की उससे डायरेक्ट वैसे ही कॉल करना है आपको? सुपर कीवर्ड से आपका एक लाइन बच जाएगा यहाँ पे। बराबर। इसमें और कुछ कंफ्यूजन है, दोनों में भी अगर वो करो वो भी चलेगा, ये करो ये भी चलेगा, विद सुपर कीवर्ड और विदाउट सुपर कीवर्ड। या और एक चीज देखो, जैसे यहाँ पे इसने मेथड को पास किया है ना, मेथड के साथ अगर मुझे डेटा भी पास करना रहेगा तो करना चाहिए ना,
एज ए पैरेंट क्लास है तो कुछ भी पास कर सकते हैं, जितना भी डेटा रहेगा सब कुछ डेटा पास कर सकता है ये। अब यहाँ पे मेथड तो जा रहा है ना, उसका डी से पूरा मेथड ही पास कर रहा है वो। अगर मुझे डेटा पास करना रहेगा तो चलो मैंने समझो यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया इंट एक्स करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, मेथड के अंदर एक्स का वैल्यू मैंने डिफाइन किया कितना 3 करके। देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स करके वेरिएबल लिया और यहाँ पे एक्स का मैंने वैल्यू दिया 3। तो ये एक्स के वैल्यू को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ, इधर इधर नहीं डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे कर रहा हूँ, चाइल्ड क्लास के अंदर कर सकता हूँ ना। ये वेरिएबल एक्सेसिबल है ना, मैं कर सकता हूँ इसको एक्सेस, क्यों, बिकॉज पैरेंट क्लास डिराइव हो रहा है, इसका मतलब इसका वेरिएबल ही यूज कर सकते हैं। बट अगर ये वेरिएबल को मैं क्या बनाया, ये होगा एक्सेस, बिकॉज प्राइवेट किसके लिए होता है, सिर्फ वो पर्टिकुलर क्लास के लिए ना, एक क्लास के बाहर वो एक्सेस करने देगा नहीं। पब्लिक करूँ तो एक्सेस होगा, प्रोटेक्टेड करूँ तो होना चाहिए ना। प्रोटेक्टेड कभी मैंने बोला था, एक्सेस कभी होता है, अगर रिलेशन डिफाइन होना चाहिए दोनों में कुछ, अगर पैरेंट क्लास दे रहा है तो इसका मतलब वो परमिशन दे रहा है ना उसे एक्सेस करने के लिए। प्रोटेक्टेड भी यहाँ पे अलाउ ये कर सकता है, समझा कि नहीं। या फिर प्रोटेक्टेड भी आप यूज कर सकते हो, अगर नहीं यूज किया तो चलेगा, इंटर में चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी अलाउ है, यहाँ पे डायरेक्ट पास कर सकते हो, समझा। मतलब वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ तो इसका कुछ तो यूज होगा ना फंक्शन का, मुझे यहाँ पे फिर से वैल्यू लेने की जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्टली इसके यही क्लास से वैल्यू ले सकता हूँ, क्लास ए के पास से। ये आ रहे हैं समझ में कि नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन देखो, वेरिएबल भी पास कर रहा हूँ, मेथड भी पास कर रहा हूँ। ये वेरिएबल जो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो, सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, वो पहले दिखा देता हूँ मैं, क्या क्या एरर आ सकते हैं इसमें। जैसे मैंने एक्स को डिस्प्ले तो किया ना यहाँ पे, तो ये जैसे मैंने बोला कि प्रिंट तो हो जाएगा ना, ये काम करेगा। अगर मैं यहाँ से इसको निकाल दूँ तो अभी क्या होगा, डिस्प्ले होगा कि एरर आएगा, क्यों नहीं होगा, होना तो चाहिए ना। होगा, मतलब समझा ना, ये क्या बोल रहा है, समझा। अब इसके अंदर हुआ क्या है, एक्स का वैल्यू आपका डायरेक्टली क्लास के पास नहीं है ना, क्लास का बोल रहा है मैंने परमिशन दिया आपको, बट वैल्यू कहाँ पे है इसका, मेथड के अंदर ना, तो मेथड परमिशन नहीं देगा तो कैसे वैल्यू मिलेगा आपको। तो पहले मेथड को तो बुलाना पड़ेगा आपको, ये समझा कि नहीं, वैल्यू किसके पास है, इसके अंदर है ना, ये बाहर नहीं है। तो यही नहीं अंदर आएगा तो ये इसकी वैल्यू कैसे मिलेगा ये, समझा। तो पहले किसको बुलाना पड़ेगा आपको, इसको बुलाना पड़ेगा ना वहाँ पे। तो उसको कैसे बुलाते हैं हम लोग, सुपर कीवर्ड से। तो सुपर से मैंने क्या किया, इसको पहले ये किया, कॉल किया डी से को, इसका मतलब है ये मेथड के अंदर का सब डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ ना अभी, पूरा डेटा एक्सेस कर सकता, तो उसके अंदर से मैंने कोई एक्स वेरिएबल था वो ले लिया मैंने यहाँ पे, समझा। अगर ये नहीं दोगे तो एक्स वेरिएबल आएगा सिर्फ, उसका वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज वो वैल्यू आपका मेथड के पास था। तो जब तक वो मेथड नहीं आएगा तब तक उसके अंदर का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, समझा। देखो इसको इम्प्लीमेंट करके,
कौन सा कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग अभी। अभी इजी है, देखो अभी आपको ये अगर समझा तो आगे का समझेगा भी है। सबको ये समझा इनहेरिटेंस वाला पार्ट? चलो अभी हम लोग देख लेते हैं ये मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, सबसे इजीएस्ट वाला पार्ट, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। अरे तो बताएगा कौन टाइप करने के बाद? अभी आया डिस्प्ले? ये किधर जाता है घूमने के लिए? ठीक है, तो क्या होता है इसमें मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होता है? पाइथन वाले लोग बता सकते हैं? पाइथन में देखो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करता है, बट ओवरराइडिंग सपोर्ट करता है पाइथन में, मेथड ओवरराइडिंग। क्या होता है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, होता क्या है? इसमें से दोनों में से एक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है इसमें से, या तो ओवरलोडिंग या तो ओवरराइडिंग, मेन इंटरव्यूज के लिए। और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बिकॉज दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसका क्या डेफिनेशन आता है ओवरलोडिंग का? इसको हम लोग बोलते क्रिएट मल्टीपल फंक्शंस। फंक्शंस मतलब आप मेथड्स ना जो बना रहे हैं हम लोग, विथ सेम नेम, ठीक है, बट डिफरेंट पैरामीटर्स। और इसके अंदर क्या होता है? सेम ना, सेम ही डेफिनेशन आता है दोनों का। क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे? फंक्शन का नेम भी सेम होना चाहिए एंड सेम पैरामीटर्स ना। ठीक है, चला गया। ठीक है, तो क्या डिफरेंस लाइक देखो डेफिनेशन से आपको एग्जांपल इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। इसका डेफिनेशन क्या बता रहे हैं इसका? आपको मल्टीपल फंक्शंस बनाने हैं, बट वो भी एक ही नाम से होने चाहिए ना। चलो एक सिंपल क्लास बनाए थे, बट उसने बोला है उसके अंदर आपको पैरामीटर्स भी पास करना पड़ेगा, और वो पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, डिफरेंट? डिफरेंट ना। तो देखो उसने जैसे डेफिनेशन बनाया उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। देखो एक क्लास, क्लास का नाम ओवरएल करके दिया, ठीक है। इसके अंदर इसने क्या बनाने के लिए बोला है? मेथड बनाने के लिए बोला है, फंक्शंस। चलो फंक्शंस का नाम उसने कुछ नाम देने के लिए बोला है, कुछ भी दे सकते हो आप। चलो मेथड का नाम मैंने क्या दिया? डिस करके दिया, चलेगा ना? ऐसे कितने फंक्शन बनाने के लिए बोला है उसने? मल्टीपल। तो एक फंक्शन से नहीं चलेगा, और आपको बनाने पड़ेंगे। चलो और बना देता हूँ फंक्शन, बट फंक्शन का नाम क्या होगा? सेम ना। तो डिस का ही बनना चाहिए, और बना देते हैं। बस हो गए तीन, बस ना। तो फंक्शन बन गए, मल्टीपल फंक्शन बन गए तीन, और वो तीनों का भी नाम मैंने सेम दे दिया। अभी तीनों के अंदर उसको क्या चाहिए मुझे बताओ? अगर नीचे में मेन फंक्शन बनाया था और ऑब्जेक्ट बनाया था, तो कॉलिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे? अगर समझो इसके नीचे मेन बना सकता हूँ ना, यहाँ पे एक ही क्लास है आपका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। किसका का ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे? वही क्लास का नाम क्या है आपका? ओवरएल ना। ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू, बराबर। तो अभी अगर मैं ओबीजे से कॉल किसको करूंगा? मेथड मेरे पास डीसी है ना, तो ये कॉल किसको करेगा ये? अरे ये किधर चला गया? ये आया नहीं। आया? ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया ये। और किसको कॉल किया? डिस को ना। तो मुझे बताओ ये डिस कौन से कोई डिस को कॉल करेगा? कंफ्यूज नहीं होगा ये? तीनों तो एक ही है ना। तो उसके लिए उसने क्या बोला? पैरामीटर पास करने के लिए बोला है कुछ। पैरामीटर में क्या देने के लिए बोला उसने? डिफरेंट पैरामीटर्स रखो। इसके अंदर कुछ पैरामीटर रख लेते हैं ना। वेरिएबल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैरामीटर देने के लिए उसने बोला है। तो इसमें मैं कुछ स्ट्रिंग वाला पैरामीटर पास कर लूँ। क्या पास किया मैंने इसमें? नेम। इसमें मैंने इंटीजर में क्या पास किया? आईडी। इसमें भी पैरामीटर चाहिए। ये चलेगा पैरामीटर थर्ड वाला? ये चलेगा थर्ड वाला कि नहीं? एड्रेस है ना, तो चलेगा कि नहीं? बिकॉज स्ट्रिंग ही है ना, ये ऑलरेडी है स्ट्रिंग वाला फर्स्ट वाले फंक्शन में, तो ये नहीं लेगा यहाँ पे, एक्सेप्ट करने देगा नहीं। तो आप चाहो तो यहाँ पे और एक पैरामीटर का लिस्ट मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना, एक डबल में मैं क्या करता हूँ? सैलरी पास कर लेता हूँ, ये चलेगा? बिकॉज यहाँ पे दो है ना, वहाँ पे सिर्फ सिंगल है, तो ये मैच नहीं कर रहे दोनों।
ये समझा है कि नहीं ये क्या किया वो? और सब कुछ जो पैरामीटर पास किया इसको डिस्प्ले कर लो ना यहाँ पे। क्या क्या यहाँ पे कौन सा पैरामीटर आ रहा है? नेम ना, प्लस नेम। ठीक है, यहाँ पे किसको डिस्प्ले करना है? आईडी ना, प्लस आईडी। और यहाँ पे किसको किसको डिस्प्ले करना है? जितने पैरामीटर है उसको सिर्फ डिस्प्ले करना है, एड्रेस को एंड सैलरी ना, सैलरी को डिस्प्ले किया। और कुछ बाकी है इसमें? पैरामीटर पास किया और डिस्प्ले करके छोड़ दिया इसे। अभी कॉलिंग के लिए आता हूँ। अभी ये कॉल होगा इसे, तीनों में से किसी को भी कॉल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज पास करना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसे कुछ जरूर है कि सीक्वेंस वाइज ही जाना है आपको? किसी को भी कॉल कर सकते हो, कोई भी मेथड को। चलो समझो मुझे फर्स्ट इसको कॉल करना है तो थर्ड वाले मेथड को। तो इसके पैरामीटर्स क्या है? एक स्ट्रिंग वाला है और एक डबल है ना। एक स्ट्रिंग में मुझे कुछ देना पड़ेगा, यहाँ पे दिया स्ट्रिंग में मैं उसका एड्रेस अंधेरी कॉमा डबल में सैलरी चाहिए, बराबर। जरूरी है कि एक ही मेथड को कॉल करना है? आप तीनों भी मेथड को कॉल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड्स करेगा ये। चलो और एक कॉल करता हूँ मैं, किसको? मुझे फर्स्ट वाले को करना है। तो फर्स्ट वाले की रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्क को सिर्फ स्ट्रिंग में नेम चाहिए ना, इसको देखो वही फंक्शन है, नेम दिया XYZ। सेकेंड वाले को कॉल करना है तो सेम, उसको सिर्फ आईडी चाहिए कोई भी। ये समझा कि नहीं है? इजी है ना? मैं मल्टीपल फंक्शंस बनाने के लिए बोला और पैरामीटर देने के लिए बोला, सिर्फ पैरामीटर सेम नहीं रखना है जी। ठीक है, पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट रखो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेथड ओवरलोडिंग। कुछ कंफ्यूजन है इसमें? एनी डाउट्स? कुछ है ही नहीं इसमें, वैसे तो इजी है एकदम। जो डेफिनेशन है इसके लिए डेफिनेशन याद होना चाहिए आपको बस। करो इसको भी इम्प्लीमेंट।